सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा में विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है। उन्होंने जींद उपचुनाव के परिणामों के बाद बोलते हुए कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। एक और पर तो सत्ताधारी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सारी सरकारी मशीनरी इस मैदान में थी। दूसरी ओर पर राहुल गांधी की पूरी टीम मैदान में थी। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग थे जो आपको बदनाम कर कर अपने आप को आगे लाना चाहते थे। मगर आप सब बधाई के पात्र है कि आप लोगों ने रुकने का काम नहीं किया। ये साबित कर दिया पूरे प्रदेश में कि अगर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कोई विकल्प है राजनीतिक तौर पर, तो केवल मात्र आप लोग हो, जननायक जनता पार्टी। मैं तो एक निवेदन आप सब से करूंगा कि आज यहां से जहां भी आप निकले, जिस रास्ते पर जाए, मेरा सबसे निवेदन है, कोई भी जींद का निवासी मिले उसको हाथ मिलाकर उसका धन्यवाद जरूर करने का काम करना। साथियों, 37,500 और 38,000 के बीच में वोट आए। अभी तक फाइनल गिनती नहीं हुई, शायद एक ईवीएम और खुली है, 38 भी पार कर सकते हो। मगर ये सोचो कि आप पे कैसे कैसे लालछन लगाए गए, कैसे कैसे आरोप लगाए गए। मगर आज जींद की जनता ने हरियाणा की जनता की आवाज आपके आगे रखी है, और आवाज एकमात्र यही है कि आज बदलाव का अगर कोई नाम है तो जननायक जनता पार्टी है। मैं आप सब से यही निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे पास अब लोकसभा में 90 दिन का समय, ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि अब घर नहीं बैठना। जींद की जनता ने हमारी मूवी का ट्रेलर लोगों को दिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो लोग हमें कहते थे कि जमानत जब्त पार्टी है। अरे जमानत तो छोड़ो, जमानत से भी 8 गुना कम ठोकने का। और सुनो ना भाई, मैं तो आप सबसे निवेदन कि आज बदलाव की नींव रख दी गई, और बदलाव की नींव परिवर्तन की ओर जारी है। आप सबसे निवेदन है, लोग हमें कहते थे गांव के, आज गांव के भी बराबर वोट हमें शहर ने दिए। ये स्पष्ट जनादेश देता है कि आज शिक्षित, पढ़ा लिखा वर्ग भी हमारे साथ मजबूती से जुड़ रहा है। और एक और पर दर्शाता भी है कि आज जननायक जनता पार्टी 36 बिरादरी की और पूरे हरियाणा की इकलौती मांग है। और इसलिए साथियों, अगले 90 दिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम 10 की 10 लोकसभा में इतनी मेहनत कर अपने संगठन को एक ऐसी ताकत दे, जो ताकत अगले 90 दिन में इस प्रदेश में परिवर्तन के अंदर एक लहर बनकर दौड़ने का काम करेगी। मेरा तो यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि यह प्रण लेकर हम जींद की धरती से जाए कि जो बदलाव की शुरुआत रखी गई,
मुझे याद है कांग्रेस की पूरी टीम एक गाड़ी में भर के नॉमिनेशन करने गई थी। जितने नेता उस गाड़ी में थे, अगर वो भी 2-2 हजार वोट डलवा देते तो शायद रणदीप जी की जमानत थोड़े वोटों से बची है या नहीं बची, अभी क्लियर नहीं है। जी बचिया जी मगर मेरे को आज पूरी तौर पर सेटिस्फेक्शन है, खुशी है कि 15 साल पहले जो मेहनत लगन हमने नरवाना की धरती पर करी थी, आज कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत से उसका बदला पूरा लिया और उन लोगों को जवाब दिया गया। और मैं तो कंडेला गांव का धन्यवादी हूं कि वैसे लोगों को कंडेला गांव ने जवाब दिया जिन लोगों ने निरंतर हमारे बीच में जहर फैलाने का काम किया। उन लोगों को जवाब दिया जो लोग जातिगत जहर फैलाकर हमें आपसी में बांटना चाह रहे थे। साथियों, आज सरकार ये चुनाव जीती है और आपको स्वयं पता है कि 7 मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, सारा सरकारी अमला, केंद्र के मंत्री सब इस मैदान में आए थे। मगर जो लोग कहते थे हम 20 से जीतेंगे, 30 से जीतेंगे, आज वो लोग भी 12, 12:30 में आकर सिमटे। और ये चीज दर्शाती है कि आज ये सरकार की जीत नहीं है, ये तो सरकारी मशीनरी की जीत है। आज मैंने तो एक ही चीज इस पूरे दौरान जो सीखी वो यही है कि जरूर डॉक्टर मिड्डा चुनाव जीत गए होंगे। हमारे पूरे संगठन की ओर से भी मैं उनको बधाई देता हूं। मगर चुनाव उनने जीता है, जींद की जनता के दिल पे अगर किसी ने जीतने का काम किया तो वो हमारे दिग्विजय सिंह। और मैं बधाई दूंगा दिग्विजय सिंह को कि एक 28 साल के युवा साथी ने, चाहे वो 52 हो, चाहे वो 56 हो, चाहे वो 68 हो, उन सब के पसीने काटने का काम किया नहीं किया। तो आप सब बधाई के पात्र हो। और एक चीज साबित होगी कि जो लोग ये कहते थे ये तो बच्चों की पार्टी है, उन लोगों को भी मिलकर जवाब मिला नहीं मिला। आपका मुकाबला तो मोदी के साथ है भाई साहब, गट्टर के सरकार के साथ नहीं है। मैं तो एक चीज आप सबसे कहूंगा कि अब आपका कर्तव्य बनता है कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतरकर संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें और आने वाले भविष्य के जो लोकसभा के हैं और ज्यादातर आसार है विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, उसके लिए मैदान में उतरकर कमर कसने का कार्य करें। मैं तो दोबारा जननायक जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, लोक स्वराज पार्टी के, सर्वित पार्टी के, तमाम सामाजिक संगठनों के और 36 बिरादरी के और जींद के जनता के प्यार के लिए मैं आप सबकी बदौलत जींद वासियों को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और जींद की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो प्यार और स्नेह जींद का 1 महीने के कम के अंतराल मिला, जननायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा, धन्यवादी रहेगा।
पर साथियों एक निवेदन करूंगा कि जब इस दरवाजे से बाहर जाओ तो एक भी साथी के मुंह पे निराशा ना हो। निराशा तो जब होती जब हम 3300 पे रहते। आज तो आपको गर्व होना चाहिए कि 37,000 वोट से ऊपर आप लेकर गए। 37,000 वोट का मतलब क्या है? पिछले चुनाव में विनिंग कैंडिडेट 32 लेकर गया था, उससे पहले 34 लेकर गया था, उससे पहले 29 लेकर गया था। आपने तो पिछले तीनों विनिंग कैंडिडेट से भी 4, 6 और 8,000 फालतू वोट लेने का काम किया है और एक चीज साबित कर दी कि आप लोगों की मेहनत ने, आप लोगों की लगन ने, आप लोगों के परिश्रम ने जींद की जनता के दिल पर राज करने का काम किया है। और यही निशानी हमने हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा में पहुंचानी है और पहुंचाकर अपने संगठन को और ताकत के साथ अगले विधानसभा की ओर लेकर जाना। मैं तो दोबारा तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि इस फरवरी के महीने में संगठन को मजबूत करने के लिए जहां 1 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम को हमने रोक दिया था उसको शुरू करें और साथ में सदस्यता अभियान को मजबूती से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाकर संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करें। मैं तो यही विनती करता हूँ और धन्यवाद करूंगा तमाम पार्टी के सीनियर साथियों का जिनने युवा से ज्यादा जान दिखाकर मेहनत लगन के साथ काम किया। धन्यवाद करूंगा एक एक हमारी माता बहन का जिनने समय ना देखते हुए भी दिन रात जींद के अंदर संगठन को एक ताकत दी। धन्यवाद करूंगा एक एक युवा साथी का, चाहे वो युवा का था चाहे इंसो का था, जिनने डोर टू डोर कर कप और प्लेट हाथ में उठाकर एक एक व्यक्ति तक प्रचार पहुंचाया। और धन्यवाद करूंगा तमाम लोगों का जो इस चुनाव प्रक्रिया में नहीं दिखे मगर और दिलों से और हलकों से आकर अपनी रिश्तेदारी को संगठन के साथ जोड़ कर गए। अगर आप लोगों की मिलकर मेहनत ना होती तो शायद इतनी मजबूती आज जननायक जनता पार्टी को ना मिलती। ये आपकी मेहनत है। मैं तो 37,000 का जो आंकड़ा है इस पे जीत मानकर बैठा था। जींद की जनता ने तो उससे फालतू वोट दिए, मगर शायद और लोग कमजोर पड़ गए जो सरकार को इतना ज्यादा ताकत मिली। पर साथियों, अब आज के इस रिजल्ट से ये हौसले के साथ अपने क्षेत्र में जाओ और कोई मजे लेने के लिए कह दे भाई लड्डू तैयार है तो लड्डू जरूर खाइयो, मुंह मीठा जरूर करियो। 37,000 कोई कम वोट नहीं होते। मगर अगर वो मजाक में मजे लेने के लिए फोन कर रहे तो एक एक लड्डू 21,000 और 3,000 वालों को भी भिजवाने का काम। और आज मेरे को लगता है उन लोगों के बदौलत हमें जो प्यार मिला, मुझे तो लगता है उन लोगों का हमें खास तौर पर आभार प्रकट करना चाहिए जिनकी लगन दृढ़ निश्चय की बदौलत आप 37,500 का आंकड़ा पार कर बैठे। मैं तो दोबारा जननायक जनता पार्टी के एक एक सदस्य का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज आपकी मेहनत और लगन के परिश्रम से जींद विधानसभा को
जरूर हम वोटों में हारे होंगे, मगर लोगों के दिलों में हमने जीतने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।